नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूज ओरिजिन पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर चलेंगे एक एक करके सभी महत्वपूर्ण समाचार। आगे इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद, पूरे देश में सड़कों पर उतरे हैं किसान। जी हां दोस्तों, उग्र किया है अपना प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई में इस देश के किसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संसद में हाल ही में पारित किए गए कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के ज्यादा किसान शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन असर इसका पूरे देश में देखने को मिल रहा है लगातार। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताते चले, देश भर में 250 से भी ज्यादा किसान संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। तो वहीं भारत बंद के समर्थन में कई पार्टियां भी उतरी हैं। किसानों की ओर से बुलाए गए इस बंद का कांग्रेस ने पूरा समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारत बंद में उसके लाखों कार्यकर्ता किसानों के साथ धरने में शामिल हुए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों के खेत पर लगातार हमला कर रही है। भारत बंद का समर्थन करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारत बंद पर किसानों के साथ खड़े हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कृषि बिलों के खिलाफ देश भर के किसान उतरे हैं सड़कों पर। पंजाब में पटरियों पर डटे हैं किसान, कई ट्रेनें कर दी गई हैं रद्द। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और देश भर में लगातार धरने पर बैठे हैं देश भर के किसान। दोस्तों अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके कृषि बिलों का विरोध करते हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने साधा है निशाना। कहा पहले हाथ जोड़े, अब दिल्ली की दीवारें हिलाकर रख देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ कहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने। केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल और उनकी पार्टी यानी कि अकाली दल के तेवर काफी तल्ख हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि विधेयकों के मुद्दे पर उपजे असंतोष के कारण अकाली दल अब किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि हम पहले हाथ जोड़ते थे, लेकिन अब हम दिल्ली की दीवारें हिलाकर रख देंगे। ये यहां पर कहना है हरसिमरत कौर बादल का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें, कृषि बिलों को कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। भारत बंद को दिया है अपना पूरा समर्थन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र में पास हुए कृषि विधेयकों को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने विधेयकों को संघीय ढांचे के खिलाफ और असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि इन काले कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि से जुड़े विधेयकों के माध्यम से देश में नई जमींदारी प्रथा का उद्घाटन किया है और इस कदम से मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। ये यहां पर कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। और देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कृषि बिलों को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं भारत बंद को भी पूरा समर्थन किया है कांग्रेस पार्टी ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का निकला जनाजा। रिपब्लिक टीवी और एबीपी के पत्रकार ने एक दूसरे को पीटा। जी हां दोस्तों, इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रिपब्लिक टीवी का पत्रकार और एबीपी के पत्रकार आपस में भिड़े हुए हैं, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर जमकर के साधा है निशाना। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तबलीगियों ने कोरोना या धर्म नहीं फैलाया। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि मार्च में दिल्ली स्थित तबलीगी जमात मरकज में शामिल होने वाले म्यांमार के नागरिकों का एक समूह कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार नहीं है। अदालत ने इसके साथ ही माना है कि म्यांमार का यह समूह धर्म के प्रचार को प्रेरित करता हुआ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। यह जमातियों के मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट का दूसरा बड़ा फैसला है। इससे पहले तबलीगी जमातियों पर आदेश सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि तबलीगी जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया। इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोदी मीडिया और केंद्र की मोदी सरकार को भी लिया था निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं,
कृषि बिलों को लेकर के प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कसा है तंज, बोली पूंजीपतियों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट इन प्रॉफिट है एमएसपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के कृषि बिल के पहले एमएसपी यानी कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिल पास हो जाने के बाद एमएसपी का मतलब हो गया है पूंजीपतियों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट इन प्रॉफिट। किसान आखिर कहां जाएंगे, ये यहां पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, किसानों के समर्थन में खुल करके उतरी कांग्रेस पार्टी, खड़ा करेगी देशव्यापी आंदोलन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के विरोध में उतरे किसानों के समर्थन में खुलकर के सामने आई कांग्रेस पार्टी ने किसानों के आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर खड़ा करने की तैयारी पूरी कर ली है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पार्टी ने सभी राज्यों के प्रभारियों को कहा है कि वह किसान संगठनों को लामबंद करने के लिए उन संगठनों से बातचीत करे। आगे दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, संसद से सड़क तक कृषि विधेयकों के विरोध की घोषणा करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी राजधानी दिल्ली में इस आंदोलन का 26 सितंबर से आगाज करेगी, जिसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियां गठित की जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन पहले से ही उग्र हो चुका है। किसानों ने 3 दिन तक रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा समर्थन दिया है। दिल्ली में 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किसानों के समर्थन में आंदोलन चलाएगी कांग्रेस पार्टी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि खुल करके सामने आ चुकी है किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी, और कई विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है पार्टियों ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, किसानों के समर्थन में युवा कांग्रेस का देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली में इंडिया गेट तक निकाला गया है मशाल जुलूस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के खिलाफ युवा कांग्रेस ने देश भर में मशाल जुलूस निकाले हैं। इस दौरान किसानों के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। दिल्ली में युवा कांग्रेस ने इंडिया गेट तक मशाल जुलूस निकाला। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, इससे पहले भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विधेयकों को लेकर के अपना विरोध जताते रहे हैं। मशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहा है भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया है। अब देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कि किसानों की जमीन पर यह हमला किया गया है मोदी सरकार की तरफ से। यह मशाल जुलूस देश के 62 करोड़ किसानों की आवाज को समर्थन देने का हमारा प्रयास है, ये यहां पर कहना है भारतीय युवा कांग्रेस का। इसके साथ ही दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, राफेल सौदा कैग की रिपोर्ट पर कांग्रेस का पलटवार, कहा खुल रही है डील की क्रोनोलॉजी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कैग ने राफेल ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर के रक्षा मंत्रालय की काफी आलोचना की है। इसी पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल जेट की डील की थी। अब कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर के कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो चुकी है। इसके साथ ही डील में अनियमितता का भी आरोप लगाया गया है। ये डील शुरुआत से ही कांग्रेस के निशाने पर रही है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार राफेल डील में बड़े भ्रष्टाचार की बात कहते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अब यहां पर बेनकाब होती जा रही है दिन पर दिन। आप लोगों को आगे बताते चले, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सबसे बड़े रक्षा सौदे की क्रोनोलॉजी खुलना लगातार जारी है। नई कैग रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि राफेल के ऑफसेट से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हटाया गया है। पहले मेक इन इंडिया मेक इन फ्रांस बन गया, अब डीआरडीओ को तकनीकी हस्तांतरण के लिए डंप किया गया है। लेकिन मोदी जी कहेंगे कि सब चंगा सी। तो वहीं कई कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी मोदी सरकार को इस पूरे मामले में घेरा है। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ओरिजिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और पास में ही बेल का आइकन होगा उसे जरूर दबा लीजिए। आप सभी का दोस्तों